बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आपकी लाइफ हो जाती है बहुत ही आसान, बहुत ही जुगाड़ू किस्म के तरीके और कम बजट में आपके बहुत बड़े बड़े काम जो हैं आसानी से हो सकते हैं। इस किस्म की टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं देती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में भी लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी कि जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लो बजट में, कम मेहनत में, थोड़े वक्त में बन जाने वाली ये रेसिपी है। लेकिन अफ्तार के टाइम या स्नैक्स आइटम में आप वैसे भी बनाएं, खाने वाले वाह वाह करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको दुआएं देते नहीं थकेंगे। मेहमान आएंगे, अगर आप 5 मिनट में भी ये बना लेंगे ना तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो बहुत ही आसान किस्म की आज आपको रेसिपी देने वाली हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, रोज़ेदारों की दुआएं समेटनी है, तो आज ही की अफ्तारी में ये बनाकर उनको खिला दें और ढेरों ढेर दुआएं वसूल कर लें। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। आपके सामने ही मैंने काट ली हैं सब्जियां, बिल्कुल बारीक करके काटी है मैंने। बंद गोभी पहले काट कर रखी हुई थी, पालक काट ली है मैंने। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पालक। आपने क्वांटिटी इनकी अपनी मर्ज़ी से लेनी है। मैंने इतनी क्वांटिटी ली है कि मेरे ये 2 से 3 दिन का आराम से अफ्तारी का सामान बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक गट्ठी पालक की ली है, एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया है, एक छोटी गट्ठी सब्ज़ धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज भी आपने लंबे लंबे काटने हैं। और सारी सब्जियों को काट कर अच्छे से धो लिया और पानी उनका निचोड़ लिया है मैंने। पानी का निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं 2 कप बेसन। बेसन भी इसमें बहुत थोड़ा जाता है, हिसाब का जाता है, लेकिन चीज़ आपकी बहुत कमाल की बनकर तैयार होगी। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ज़्यादा मिकदार में बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब जा रहे हैं जी खुश्क मसाले। इसमें है नमक, दरदरी कुटी लाल मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 2 कप बेसन के हिसाब से डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाला है, 3 चम्मच भर के सुर्ख मिर्च दरदरी कुटी हुई डाली है, 3 चम्मच खुश्क धनिया के डाले हैं, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के हल्दी और 2 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और ये हाजमेदार भी होगा। और हल्दी हमने इसलिए डाली है कि वो उसमें एंटीबायोटिक, ज़बरदस्त किस्म का नेचुरल एंटीबायोटिक सिस्टम उसमें आपका एक्टिव हो जाता है। और दूसरा, हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाले हैं कुकिंग ऑयल के। बग़ैर पानी डाले आपने बहुत अच्छे से इसको हाथ से मसल कर मिक्स करना है, ताकि ये बेसन जो है अच्छे से इन सब्जियों के ऊपर कोट हो जाए, पानी डाले बगैर। और ये देखें बहुत अच्छे से नरम हो रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपका ये मटेरियल जो है नरम होता रहेगा, क्योंकि नमक और मिर्च की वजह से ये सब्जियां पानी छोड़ती चली जाएंगी। तो आपने इसको स्टोर करना है अपने किसी भी एयर टाइट जार में डालकर या पॉलीथीन बैग में डालकर, जिप लॉक बैग में डालकर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने अफ्तारी बनानी हो आप निकाल कर इंस्टेंट इसको बस थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। देखें हाथ की मदद से मैं इसको सिर्फ हल्का सा छटा लगा रही हूँ और इसको हम मिक्स करके अभी हम इसको तैयार कर लेंगे। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ हो तो आपने पहले उसको डीफ्रोस्ट कर देना है तकरीबन 1 घंटा पहले। फिर आपको शायद उसमें पानी डालने की भी ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि वो उसमें फ्रीज़ हुए हुए में जो पानी बर्फ़ होती है वो पिघलेगी, उसका पानी आपके लिए इनफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़े से बारीक कट कर आलू भी डाल सकते हैं। अभी हमने साथ ही कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है, बिल्कुल हल्का सा मैंने पानी इसमें डाला है, आपके सामने हल्का सा हाथ की मदद से छटा लगाया है और इसको अच्छा सा मिक्सअप कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फाइनल लुक छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के ये आपके तैयार होने वाले हैं स्नैक्स। अफ्तारी में बनाएं, चाय में के साथ पेश करें, मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही जल्दी क्विक बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। खाने वाले आपके, मैं कहती हूँ, तारीफ़ें करेंगे, आपसे रेसिपी पूछेंगे और आपको दुआएं देंगे। तो आपको भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
कुकिंग ऑयल को हमने बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया है और अब हम हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इसके दरमियाने साइज़ के पकोड़े डालेंगे और इनको मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बनकर हमारे पकोड़े तैयार होंगे। किस शहर किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। दूसरों के लिए आसानियां पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। खुश रहा करें और दूसरों के लिए भी खुशियों का सामान पैदा किया करें। देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बिल्कुल ना ये चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे। ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेते, बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं, ज़्यादा ऑयल भी ऑब्जॉर्ब ही नहीं करते। अभी आपको मैं निकाल कर दिखा दूंगी कि हमारा ऑयल बिल्कुल उसी तरह साफ़ और उतना का उतना ही होगा। बिल्कुल हल्के से थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो सकते हैं और बहुत क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनका कलर आया है, इनका टेक्सचर कितना क्रिस्पी लग रहा है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और ये देख लें आप मेरा ऑयल बिल्कुल साफ़ है। आपको प्लेट में डालते हुए अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची किस्म के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया है, फ्राई कर लिया है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी फ्री में मिल जाए। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और अपने साथ जुड़े लोगों का भी रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।